फ्रेंड, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिससे कि हम लोग समस्या की तह तक जाएंगे, उसके जड़ तक जाएंगे। और इस वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ इसमें जो अभ्यास दिया गया है उसे भी आप पूरा करेंगे, जिससे कि आप समस्या को समझ सकें और उसके जो समस्या है उसके हल को भी अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं पुष्पा मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच इस अभ्यास में आपके साथ हूँ और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस अभ्यास से आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सवाल की ओर। तो जो पहला सवाल है, आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? नेक्स्ट सवाल है, आप निर्वाह अपना कैसे करते हैं? आपको क्या अपना जो काम करते हैं वो आपको पसंद है? नेक्स्ट सवाल है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? यदि आप रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं तो आपका रिश्ता कैसा है? साथ ही यदि रिश्ता टूट चुका है तो आखिर वो क्यों टूटा? नेक्स्ट सवाल है कि आप अपने बचपन के बारे में क्या सोचते हैं? अब आपको करना क्या है, अपने भीतर झांकना है और ये देखना है कि आपका जो समस्या है इसका क्या आंसर है। इसके लिए थोड़ा आप अच्छे से टाइम लेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो लोग हैं, कुछ लोगों की समस्या क्या रहती है। तो सबसे पहला है कि मेरा शरीर सही ढंग से काम नहीं करता। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरा शरीर बहुत दुखता है, बहुत मरोड़ जैसा होते रहता है, सूजन है, जलन होता है। बुढ़ापा तो अपने आप में एक प्रॉब्लम उन्हें महसूस होता ही है। साथ ही देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी, ये सब होते रहता है। इसके साथ ही और भी बहुत सारा परेशानी उन्हें महसूस होता है। अब नेक्स्ट जो है, जो प्रॉब्लम लोगों को दिखता है वो है, मेरे जो संबंध हैं वो मेरे पक्ष में नहीं है। यानी संबंध में घुटन है, किसी काम के नहीं हैं, समर्थन नहीं देते हैं, आलोचना करते हैं और कभी भी प्यार नहीं करते हैं। मेरी वो बात नहीं सुनते हैं, हमेशा मुझे अपने अंडर में रखते हैं, मुझे स्वतंत्र कोई काम करने नहीं देते हैं। अब जो तीसरी तरह की जो समस्या है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बेकार है। शायद कभी कभी ठीक रहती भी है लेकिन ज़्यादातर ठीक नहीं रहती है। बहुत खर्च होता है, मैं बिल जो है वो दे नहीं पाता हूँ या दे नहीं पाती हूँ। पैसा जो है वो हाथ से निकल जाता है और साथ ही साथ और भी कई तरह की शिकायतें उन्हें लाइफ से रहती है। अब आते हैं चौथी समस्या पर, मेरा जीवन बेकार है। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कभी नहीं कर पाता या कर पाती हूँ। मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों का कोई महत्व नहीं है, उनकी पूर्ति नहीं होती है। मैं केवल दूसरों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने में लगा रहता हूँ, यानी दूसरों को खुश करने में ही लगा रहता हूँ। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिर ये नकारात्मक विचार आते कहाँ से हैं? इसे जानने के लिए आपके अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप अपने कमरे की सफाई करते हैं, तो जब कमरे की सफाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? एक एक सामान को हटा करके करते हैं। उसी तरह मन मस्तिष्क की सफाई के लिए आपको अतीत की गहराई में जाना होगा। वहाँ आप जो जड़ में जो समस्या है उसको समझना होगा। तो इसके लिए अब करना क्या है? आप एक पेन लें और 2 पेपर लें और उसे अपने पास रख लें। इस अभ्यास को करने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय जरूर दें, जिसे आप पूरे अच्छे से सोच समझ करके लिख सकें। तो जो पहला सवाल है कि आपके माता पिता के अनुसार
आप में उन्होंने कौन सी कमियों को बताया था, यानी आपके माता पिता आपकी किन कमियों के बारे में आपको बोला करते थे। दूसरा, उनका पैसे के बारे में क्या ख्याल था, क्या कहना था। फॉर एग्जाम्पल, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। दूसरा, ये कह सकते हैं कि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उन्होंने आपको कौन सी नकारात्मक बातें कही थी, यानी आपके बारे में वो कुछ नकारात्मक बोलते थे, तो वो कौन सी नकारात्मक बातें थी। चौथा है कि आप आपके शरीर के बारे में, यानी आपको जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में उन्होंने आपको क्या बोला है, उनका क्या ख्याल था, उसे भी आप लिख डालिए। नेक्स्ट है कि उनका प्यार और रिश्ते के बारे में क्या सोच था, क्या ख्याल था, उसे भी आप लिख डालिए। और साथ ही वे आपकी प्रतिभा को लेकर के क्या बोलते थे कि तुम क्या करोगे, तो उसे भी आप लिख डालिए। अब एक और पेन पेपर लें और थोड़ी और गहराई से सोचिए, आप अपने बचपन में कौन सी नकारात्मक बातें अपने बारे में आपने सुनी थी। आपने जो नकारात्मक बातें सुनी थी, तो उसमें जो सवाल है कि आपने रिश्तेदारों से अपने बारे में क्या सुना, आप अपने शिक्षक से क्या सुने। तीसरा है, आपके फ्रेंड आपके बारे में कौन सी नेगेटिव बातें बोला करते थे। साथ ही जो वीआईपी लोग हैं आसपास के, वो आपके बारे में क्या बोलते थे। साथ ही धार्मिक स्थलों से आपने जो कुछ नेगेटिव बातें सुनी हैं, वो भी आप उसे लिख डालिए। अब दोनों पेपर पर लिखिए, विचार ही आपको मेन जो समस्या है वो है, इसे ही हटाना है। और यह वो विश्वास है जो आपके अंदर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जैसे विचार को पैदा करता है। अब आपको क्या करना है, एक अभ्यास करना है। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप एक 3 साल के बच्चे की तरह खुद को देखें। आप अगर इसे करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। उसे एक कमरे में डाल दें और उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें, वो कितना बेवकूफ़ है, वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता है, उसे यह करना चाहिए, उसे वह करना चाहिए। साथ ही उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दें। अंत में बच्चा क्या करेगा, या तो सहम करके कोने में जाकर के बैठ जाएगा या फिर आपके रूम को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा दोनों में से एक तरीका तो जरूर अपनाएगा। अब हम उसकी क्षमता को क्या करेंगे, कभी भी नहीं जान पाएंगे। हम उस छोटे बच्चे को ले जा कर के कहें कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। आप उसे बताते हैं कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं, वो कितना तेज है, कितना अच्छा है, कितना होशियार है, उसके काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वो गलती तो करता है लेकिन गलती से सीखता है और आप हमेशा उसके साथ हैं। अब उस बच्चे की क्षमता को देख करके आप दंग रह जाएंगे। फ्रेंड, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक 3 साल का बच्चा छुपा हुआ है। हम अधिकांश समय अपने भीतर के उस बच्चे पर चिल्लाते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हम अपने माता पिता, रिश्तेदार, मित्र, इन सबको दोषी ठहराना छोड़ दें, क्योंकि ये खुद ही अगर पीड़ित हैं तो हमें कितना सुरक्षा दे सकेंगे या कितना हमारे बारे में अच्छा बात कर सकेंगे। तो अपने माता पिता, मित्र, रिश्तेदार को दोषी ठहराना अगर हम लोग करते रहेंगे तो अपने बाकी जीवन को भी पीड़ित के रूप में देखते रहेंगे। उनके जैसा ही हम अपना जीवन को भी बिताएंगे। आप अपनी आज़ादी के लिए उन्हें भी मुक्त कर दें, उनको छोड़ दें। उन्होंने जो बोला है उसे जाने दें, उन्हें माफ़ कर दें। अपने अंदर के बच्चे को प्यार करें, सराहें, परवाह करें, उसे प्रोत्साहित करें और फिर आप खुद की क्षमता को देख करके दंग रह जाएंगे। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें।
इसी कामना के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।